साइंस बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, ठीक है नहीं? जो साइंस को समझ गया है ना तो उसका दिल लग जाता है साइंस में। जो साइंस का नहीं भी है उसको भी साइंस पता होना चाहिए ताकि डॉक्टर्स आपका बेवकूफ ना बना सके। एम आई राइट और नॉट? है नहीं? अगर आपको पता है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है तो आप कैसे ठीक कर सकते हो? तो इतना लंबा चौड़ा फीस और इतना मेडिसिन खाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जाओगे डॉक्टर के पास तो वो तो 8-10 दवाइयां लिख देगा, आप लेकर के आ जाओगे। वो दवाइयां किस पे इफेक्ट करेगी? लीवर पे, और लीवर खराब होगा फिर लीवर की दवाइयां खाते फिरोगे। फिर आज हम दांत की बात करें। जो भी हम खाते हैं सबसे पहले उसमें पार्टिसिपेट करता है हमारा मुंह, है नहीं? मुंह क्या करेगा हमारा? मुंह क्या करेगा? मुंह में जो दांत है ना, दांत उसको चबा करके तोड़ करके छोटा कर देंगे। छोटा करने की जरूरत क्यों है भैया? क्योंकि ये जो है आपका ये उदर होता है, उदर ऐसा उदर होता है नहीं? उदर यानी कि स्टमक। क्या है ये? क्या पढ़ते हैं? स्टोमच। स्टोमच नहीं है, इसका प्रोनाउंसिएशन है स्टमक। ठीक है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल को यहाँ मैं अच्छा कर दूंगा, आप एकदम से शहरी और अच्छे बच्चे हो गए ना। स्टमक। जब आपने खाया ना, ये फूड पाइप है हमारा जो मुंह से जुड़ा होता है। आप कुछ भी खाओ तो सबसे पहले कहाँ आएगा? स्टमक में आएगा। स्टमक से किस में जाता है? वो स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी कि छोटी आंत में जाता है। किस में जाता है? अब एक बात बताओ, यहाँ तक तो चलो भर लोगे एकदम ऐसे ठूस ठूस करके, है नहीं? ऊपर से पाइप भी छोटा है, यहाँ से एडजस्ट करके तुम यहाँ तक तो घुसा दोगे खाना, है नहीं? लेकिन आगे कैसे जाएगा? वो छोटा सा रास्ता है। इसके लिए खाना क्या होना चाहिए? महीन होना चाहिए, बारीक। इसलिए हमारे माँ बाप क्या कहते हैं, खाने को कैसे खाओ? चबा चबा करके, है नहीं? चबा चबा करके खाओ ताकि वो टूट जाए। और ये तोड़ने का काम कौन करता है? दांत। ठीक है, दांत सलाइवा निकालती है, लार निकालती है। ये जो लार निकलती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खाने के बैक्टीरिया को क्या कर देती है? किल, मार देती है खाने के बैक्टीरिया। बैक्टीरिया नहीं पहुंचाना है पेट में, क्या पहुंचाना है? प्योर खाना पहुंचाना है। तो ये जो सलाइवा है, जो लार है, खाने को क्या कर देगी? मार देगी। ये एंजाइम निकलते हैं, एंजाइम इजीली क्या कर देते हैं? खाने के बैक्टीरिया को मार देते हैं। और खाने को कैसा कर देते हैं? चिपचिपा। चिपचिपा क्यों कर देते हैं? इसमें म्यूकस भी घुलता है। आओ जल्दी, आओ बैठो, आओ। खाने को कैसा कर देते हैं? चिपचिपा कर देते हैं। कैसा कर देते हैं? चिपचिपा। अब चिपचिपा क्यों? देखो बाबू, अगर मैं आपके हाथ पे ऐसे करूं तो आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन यही मैं अगर पेन से कर दूं, लो रगड़ दूं यहाँ से, तो आपको दर्द हो जाएगा। और अंदर वाली जो स्किन है वो तो और ज्यादा सॉफ्ट है। तो खाने का जो है ना खुरदरा होना बहुत ही हमारे लिए क्या है? नुकसानदायक। उसको कैसा होना चाहिए? चिकना होना चाहिए। वो खाने को चिकना हमारी लार करती है, उससे निकलने वाले एंजाइम डाइजेशन में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, और बैक्टीरिया को क्या कर देते हैं? किल कर देते हैं। ये तो लार का रोल है। इसके जो पहले रोल है वो है हमारे दांत का। किसका? आज मैं आपको पूरे के पूरे दांत वाला टॉपिक कवर करा दूंगा, ठीक है? अब देखो दांत कैसे होते हैं हमारे, है नहीं? अपना जवाड़ा देखो कैसे कैसे ग्रो करता है। सबसे पहली बात तो ये है कि खाने को चबाने का काम किसका है? दांत। किसका है? बत्तीस ही बोल देते हो आप। क्या बोल देते हो? बत्तीस। ठीक है ना? हाँ। दांत पर खाने को चबाने का काम किसका है? दांत। अब ये दांत कैसे कैसे ग्रो करते हैं? अच्छा आप बताओ, मैक्सिमम दांत कितने होते हैं हमारे? दांत एक कह रहा 28, और तो फिर 32 ही क्यों कह रहे हो आप उसको? टोटल दांत बता दो कितने? 32। 32 होते हैं ना? और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि पूरे लाइफ में एक व्यक्ति के मैक्सिमम कितने दांत जम सकते हैं? देखो सुनो, टोटल दांत हमारे आते हैं 52। ओह, राक्षस हो क्या? डायनासोर, मगरमच्छ हो क्या? 52 दांत आते हैं एक लाइफ में, हर किसी के 52 दांत आते हैं मैक्सिमम। कैसे? 12 से लेकर के 15 की आयु तक, 12 से लेकर के 15 की एज तक 20 दांत ऐसे होते हैं जो टूट करके दोबारा जमते हैं, जिनको आप दूध के दांत कहते हो। मेरा है? तो ये 20 के दांत एक बार टूट चुके, तो 20 तो ये रहे, और 32 आप बता रहे हो, खुद ही बता रहे हो। तो 32 और 20 कितने हो गए? तो टोटल एक लाइफ में मैक्सिमम कितने दांत आ सकते हैं? 52। ठीक है ना? 12 से 15 की एज में 20 दांत टूटते हैं और फिर दोबारा जमते हैं। ये तो रहे दूध के दांत, ठीक है ना? अब इनका बेसिक स्ट्रक्चर समझो। सबसे पहले मैं एक दांत को खोल देता हूँ, ठीक है ना? ये एक दांत है, क्या है? दांत। ठीक है, दांत का जो बाहरी पोर्शन है, जो चमकदार पोर्शन दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं इनमल। क्या कहते हैं? इनमल। इनमल। क्या कह देंगे? इनमल। ठीक है, दांत का जो बाहरी लेयर है, जो चमक व्हाइटिश दिखाई दे रही है, दैट इज इनमल। और आपको पता है हमारी बॉडी का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा होता है? ये इनमल। सबसे ज्यादा कठोर पार्ट कौन सा है? इनमल। ठीक है, सबसे ज्यादा कठोर पार्ट कौन सा है? इनमल। जो बाहरी लेयर है वो क्या है? इनमल। हमारी बॉडी का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? इनमल होता है। क्या होता है? इनमल। सबसे कठोर भाग क्या होता है हमारी बॉडी का? इनमल, व्हाइट ऊपरी लेयर। ये किसका बना होता है? कैल्शियम एपेटाइट का। किसका? कैल्शियम एपेटाइट। कैल्शियम एपेटाइट क्या होता है? CA5PO4 का 3 और OH। ठीक है, ये कैल्शियम एपेटाइट का क्या है? फॉर्मूला है नहीं? क्या है? फॉर्मूला। ये इनेबल है, ये कैल्शियम एपेटाइट है, ठीक है ना? ये इनेबल है, कैल्शियम एपेटाइट है। तो ये जो बाहरी लेयर है क्या है? ये इनेबल। जो दांत में आप देख रहे हो क्या है? ये इनेबल।
ठीक है। इनेमल के अंदर एक लेयर होती है, ये लेयर कहलाती है आपकी डेंटाइन। क्या कहलाती है? डेंटाइन। क्या कहलाती है? डेंटाइन। डेंटाइन किसकी बनी होती है? Ca3PO4 का होल ट्वाइस, यानी कैल्शियम फॉस्फेट। डेंटाइन किसकी बनी होती है? कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है। सबसे पहली लेयर कौन सी थी? इनेमल। इनेमल के बाद डेंटाइन। ठीक है, दांत को अंदर जा रहे हैं हम। और इसके अंदर जो है ये वाला, ये पार्ट होता है सॉफ्ट। क्या होता है? सॉफ्ट। इसको कहा जाता है पल्प। क्या कहा जाता है? पल्प। ठीक है, क्या कह दिया? पल्प। अब दांत की लेयर बताओ जरा, सबसे पहले देन डेंटाइन, देन पल्प। इनेमल, डेंटाइन, पल्प। तो ये जहां से जुड़ते हैं उसको क्या कहा जाता है? सीमेंट का है नी। दांत का स्ट्रक्चर इनेमल, डेंटाइन, पल्प, सीमेंट। इनेमल, डेंटाइन, पल्प, सीमेंट, ये दांत होता है। अब तुम्हारे दांतों में कैविटी कैसे लगती है ये भी सीखो। देखो, जब हम खाते हैं ना तो हमको मुंह साफ रखना चाहिए, भले चेहरा साफ रखो या मत रखो, लेकिन मुंह जरूर साफ होना चाहिए, है नी। क्योंकि एक बात बताऊं, मेरे 2 दांत हट जाए तो मैं कितना सुंदर लगूंगा, बहुत ही सुंदर लगूंगा ना। लेकिन चेहरे की तो मैं कभी भी मेंटेन कर सकता हूँ, मेकअप वेकअप करके बढ़िया हो जाएगा वो तो, क्रीम पाउडर लगा करके ना चकाचक, ब्यूटी पार्लर। लेकिन दांत को कैसे ठीक करोगे अगर ये तो टूट गए तो लगवाने पड़ जाएंगे नकली, बुरे लगते हैं, नहीं? हाँ, बुरे लगते हैं, मैच नहीं करेंगे ना, नेचुरल ठीक तो नहीं होंगे। इसलिए हमको मुंह को जरूर साफ रखना चाहिए। जब हम खाते हैं ना तो हमारा जो दांत का ये गड्ढा होता है, यहाँ पे खाना इकट्ठा हो जाता है। अगर हम ब्रश नहीं करेंगे या साफ नहीं करेंगे तो खाना इकट्ठा हो गया। जैसे ही खाना इकट्ठा हुआ तो हमारे मुंह में ना बैक्टीरिया रहता है, वो बैक्टीरिया तोड़ता, चलो वो दावत हो रही है, तोड़ने की दावत, अरे चूल्हा नो दावत, चलो भंडारा भंडारा शुरू हो गया, चलो चलो चलो। अभी आकर के कहाँ आ जाएंगे बैक्टीरिया सारे? ये यहाँ पे जो गड्ढा है यहाँ पर आकर के खाने को खाना शुरू कर देंगे। अब खाया है तो कुछ देकर भी जाएंगे, है नी। बाद में ये एसिड छोड़ जाते हैं, बैक्टीरिया ये जम्स जो हैं एसिड छोड़ जाते हैं। और ये एसिड कहाँ आएगा? आपके दांत में, इसको चटाचट करके एसिड छोड़ गए। ये एसिड आपका इनेमल में क्या कर देगा? इनेमल को क्या कर देगा? खराब कर देगा। अब यहाँ पे क्या हो गया? छेद हो गया, क्योंकि इसको गला देगा इनेमल को। इनेमल से फिर डेंटाइन गलेगा और फिर कहाँ जाएगा? पल्प में आ जाएगा। ठीक है। अब पल्प में खाना आपका भर जाएगा, अंदर दांत भर जाएगा तो सड़ेगा भी वहाँ पे, और वहाँ पे सड़ेगा तो क्या आ जाएगी? स्मेल आ जाएगी, बदबू आ जाएगी, है नी। ऐसे हमारे दांतों में कैविटी बनती है। जब डॉक्टर सही करता है ना कैविटी को, तो वो इसी में फिल कर देता है, सिल्वर के साथ मिला करके फिल कर देता है इसको। फिर अंदर खाना नहीं भरता है, खाना नहीं भरेगा तो सड़ेगा भी नहीं, और सड़ेगा नहीं तो स्मेल कैसे आएगी, है नी। तो ऐसे बैक्टीरिया क्या करता है? खाने को खा करके एसिड छोड़ देता है। एसिड किसको हार्म पहुंचा देता है? डेंटाइन को। डेंटाइन से फिर सॉरी इनेमल को, इनेमल से फिर डेंटाइन, ये गल करके कैविटी बन गई। पल्पों में क्या इकट्ठा हो गया? खाना। और खाना क्या करेगा? अब सड़ेगा। ऐसे दांतों की क्या होती है? कैविटी। सही है, सही है ना? क्लियर है सभी को? दांत का स्ट्रक्चर बताना जरा। सबसे ऊपर देन, उसके बाद पल्प। बड़े होशियार हो, एकदम इंटेलिजेंट हो। अब देखो सुनो, दांतों के टाइप्स की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से दांत होते हैं। सबसे पहले तो ये वाले दांत, वो वाला हैप्पी डेंट वाइट का, देखा वो बैठ जाते हैं दीवार पे, ये करते हैं तो रोशनी आती है। हाँ, बस में भी करते हैं, बस में जाते हैं तो हाँ, मतलब इतने दांत चमक जाएंगे। ये हम बात करें सामने वाले दांत, नहीं वो एग्जैजरेशन है, यानी अतिशयोक्ति है किसी चीज को एडवर्टाइज, लेकिन है फनी। तो बाकी दांत, बहुत सौ के दांत बहुत चमकीले होते हैं, एकदम से अच्छे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप रात में उससे टॉर्च जला लें। दिस इज नॉट पॉसिबल। तो देखो सुनो, जो सामने वाले दांत होते हैं, सामने, ठीक है, इनको कहा जाता है इंसीजर। क्या कहा जाता है? हिंदी में कहते हैं कृतंक। क्या कहते हैं? या नोज टीथ कह देते हैं। नोज माने नाक। क्यों कहते हैं नोज टीथ? देखो, नाक के सिदाई में होते हैं, ठीक है, किसके सिदाई में? नाक के। नाक के जितनी नाक है इतना जो एरिया है, ये कौन सा है? नोज टीथ का है, जिनको आप क्या कहते हो? इंसीजर कहते हो। क्या कहते हो? इंसीजर। सही है। तो इंसीजर, नोज टीथ, ये करेगा क्या? खाने को काट देगा। सबसे पहले कहाँ काटते हो आप? यहीं पे तो काटते हो खाना। मान लो आपने क्या लिया है, आपने सैंडविच लिया है, तो सैंडविच पहले, रोटी का रोल बनाया है, पिज्जा खाया है, जो भी आपने खाया, हाँ बर्गर भी, तो सबसे पहले कौन आता है? इससे पहले तुम फूड आइटम बताओ, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। देखो, नोज टीथ ये क्या करेगा? भोजन को काटेगा। देखो ये वाले जो है 1 2 3 4, ये 4 क्या है आपके? इंसीजर। जब ऊपर 4 है तो नीचे भी तो 4 होंगे, तो 4 दूनी, तो कितने होते हैं इंसीजर? 8 दांत। कितने हो गए? सामने वाले दांत कौन से होते हैं? इंसीजर। कौन से होते हैं? इंसीजर, नोज टीथ। इंसीजर, नोज टीथ कितने होते हैं? काम क्या है इनका? काटना। अब किसी से ना, अब तुम जैसे कोई ज्यादा ही हार्ड चीज होती है, मान लो गन्ना खा रहे हो आप, या नॉनवेज खा रहे हो, नहीं गन्ना खा रहे हो, नॉनवेज खा रहे हो, तो वो यहाँ से नहीं फटता है, तो आप फिर कहाँ ले जाओ? इधर को आ जाओ बेटे, साइड में। तो इस वाले दांत से बताता हूँ, है नहीं? गन्ना भी है, जब गन्ना यहाँ से नहीं मानता है ना गन्ना, तो कहाँ ले जाता हूँ? साइड में। हाई फाई मशीन में लेके जाता हूँ, है नहीं? है
ये जो निकले हुए दांत होते हैं ना, इनको कहते हैं कैनाइन। क्या कहते हैं? कैनाइन। हिंदी में क्या कहते हैं? रदनक। जितने भी नॉन वेजिटेरियन है जो केवल मांस खाते हैं, उनके कैनाइन ज्यादा निकले होते हैं। जैसे कि कुत्ता, कुत्ते के ये वाले 2 दांत निकले होते हैं ना, भयंकर लगता है। बिल्ली, शेर, इन सब के ये वाले दांत क्या है? निकले हुए, क्योंकि ये हार्डेस्ट चीजें खाते हैं। क्या खाते हैं? लेकिन भैंस के तो नहीं निकले होते ये 2 दांत, चपटे होते हैं, क्योंकि भैंस घास खाती है, उसको जरूरत ही नहीं है इस चीज की, है नहीं? जिनको जरूरत है उनके निकल आते हैं। तो ये काम क्या करेंगे? ये वाले दांत करेंगे फाड़ने का काम। किसका काम करेंगे? फाड़ने। अगर टूट रही है तो ठीक है, नहीं तो फिर कुहाड़ी लेके आओ, उससे फाड़ते हैं लकड़ी को, है नहीं? ऐसा ही है ना। तो सेम कॉन्सेप्ट किसका है? दांत का। ये छेनी है। क्या है? छेनी। ये जो 2 दांत निकले हैं ना साइड में, मेरे काम है क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, लेकिन जो नॉन वेजिटेरियन है ना, उनके ज्यादा निकले होते हैं, नहीं? जो रोज चीर फाड़ करते हैं, ये टंगड़ी वो टंगड़ी हटा, है नहीं? तो उनके अच्छे निकले होते हैं, तेज होते हैं, उनके मुंह में हाथ मत देना अलग कर, ठीक है ना? तो इनको क्या कहा जाता है बाबू? आई टीथ कहा जाता है। आई टीथ क्यों कहा जाता है? देखो यही आ रहा है, ये यही आ रहा है, ठीक है? इसलिए इनको क्या कहा? आई टीथ। नोज टीथ को क्या कहते हैं? इंसीजर। क्या कहते हैं? नोज टीथ क्या हो गए? आई टीथ क्या हो गए? कैनाइन। क्या हो गए? कैनाइन या फिर रदन, ठीक है? ये क्या करेगा? भोजन को फाड़ देगा। ये कहता है कि अगर तुम्हारी इससे बात न बने तो हमारे पास भेजो, हम बताएंगे। इसको बड़ी दादागिरी दिखा रहा है ना, हम देखते हैं इसको, नहीं? तो ये आ जाते हैं आपके आई टीथ बात। ये भोजन को क्या करते हैं? फाड़ते हैं। मांसाहारी जीव में क्या होते हैं? ज्यादा निकले। बाबू कुत्ते में कितने देखे हैं आपने? 2 ही देखे ना? हमारे भी 2 ही होते हैं, सभी के क्या होते हैं? 2 होते हैं। सभी के कितने होते हैं? 2 ऊपर 2 नीचे, 2 ऊपर 2 नीचे, कितने हो गए? 4। तो इनकी संख्या कितनी होती है? 4। कितनी होती है? ये है नहीं? कहाँ बोल ये है ना, ये 2 दूनी 4। मैं कह रहा 4 होते हैं, 8 कैसे लिखे हुए? मैंने गलत तो नहीं पढ़ा दिया? हाँ सही है ना? तो कितने हो गए? 4 हो गए। मांसाहारी में क्या होते हैं? लंबा। अच्छा पुराना तो नहीं भूल गए? पुराना क्या? इनेमल, डेंटाइन, पल्प, सीमेंट। इनेमल, डेंटाइन, पल्प, सीमेंट। अब अगले वाले जो दांत है वो कौन से हैं? नोज टीथ। नोज टीथ को क्या कहते हैं? इंसीजर। क्या कहते हैं? इंसीजर। हाँ कोई मॉइस्चर वाली, अच्छा चलो तो आएंगे वो तो देखा जाएगा तभी। इनके बाद ले लेंगे, चलो इनके बाद हो जाएगी ये सॉरी क्लास। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? चीफ टीथ की बात कर रहे हैं। किसकी? अरे सॉरी, किसकी? आई टीथ की बात कर रहे हैं। देखो ये इंसीजर थे, इंसीजर को हमने क्या कहा? कृतन या नोज टीथ। देन हम किस पे गए? कैनाइन पे, रदनक पे, ठीक है? इनको क्या कहा? आई टीथ। ये भोजन को क्या कर देंगे? फाड़ देंगे। भोजन को क्या कर देंगे? फाड़ देंगे। किसमें ज्यादा लंबे होते हैं? मांसाहारी में। संख्या कितनी हो गई? 4। नोज टीथ कितने होते हैं? 8। नोज टीथ कितने होते हैं? आई टीथ कितने होते हैं? आई टीथ कितने होते हैं? 4। तो 4 किसमें? 4 हो गए। 4 होते हैं कैनाइन की संख्या। नेक्स्ट आ जाओ प्रीमोलर, ठीक है? देखो ये जो 4 दिखाई दिए क्या है? आपके इंसीजर। और ये 2 जो दिखाई दिए ये क्या है? आपके कैनाइन। क्या है? कैनाइन, ठीक है? अब इनके पीछे आ जाओ। ये 2 दांत ये रहे और 2 दांत ये रहे। इनको कहते हैं बाबू प्रीमोलर, यानी अग्र चवर्ण। अग्र चवर्ण, ठीक है? अब खाने को चीर दिया, फाड़ दिया, अब ग्राइंडर में डाल दो, ले भैया रगड़ दो, मिल जाते हैं खाने के। इनको क्या कहा जाता है? चीक टीथ। चीक माने क्या होता है? गाल। चीक माने क्या होता है? गाल, ठीक है? क्योंकि ये गालों में लगे होते हैं इसलिए। देखो ये वाले गाल के साइड में वाले तो 2 इधर 2 इधर। ऊपर वाला ही बनाया मैंने, नीचे वाला नहीं बनाया। नीचे वाला भी अलग होगा, ठीक है? ऊपर वाला बनाया तो 2 इधर 2 इधर। कितने हो गए? 4। क्या कहते हैं इनको? क्या करेंगे? चबा देंगे। बोलते हैं चबा। क्या करेंगे? चबा। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके दांत का भी ऑब्जर्व करें ना। सबसे पहले 2 दांत होते हैं, 2 दांत लेकर के आता है बेचारा कोई ले ये देख। इसलिए मम्मी क्या करती हैं? मम्मी खुद ही चबा चबा करके खिलाती हैं, है नहीं? बादाम खिलाएंगे ना, पहले खुद रगड़ेंगी, क्योंकि इसके आजा बैठ, लेट हो गए, आजा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो वो क्या करेंगे? चबा देंगे। क्या कर देंगे? चबा, ठीक है? ऐसे ऐसे करके चबा देंगे। मम्मी क्या करती है? क्योंकि मेरे बेटे के क्या नहीं है? प्रीमोलर नहीं है, तो ये काम मैं कर देती हूँ। तो वो पहले ऑलरेडी चबा चबा करके बच्चे के मुंह में डाल देती है। इसलिए छोटे बच्चे को कैसा खाना दिया जाता है? सॉफ्ट सॉफ्ट, है नहीं? क्योंकि उनके प्रीमोलर नहीं होते हैं, चबाने वाला आइटम नहीं होता। अगर वो खिला देंगे ना बच्चों को तो खाना क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा, उल्टी मार देगा, फिर सीधी मारेगा, फिर उल्टी मारेगा, है नहीं? ऐसे करेगा ना। तो भोजन को चबाता है, बच्चों में प्रीमोलर नहीं होते। संख्या कितनी होगी बताओ जरा? 2 इधर 2 इधर, 4। तो नीचे भी कितने हो गए? 4 दूनी 8। कितने हो गए? 8। कितने हो गए? 8, ठीक है?
बोलो क्लियर है? एक बार रिवीजन कर देते हैं, रिवीजन। दांत, बाहर वाली लेयर क्या थी? हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट कौन सा है? इनेमल के अंदर वाली सतह कौन सी है? डेंटाइन के अंदर क्या है? और नीचे वाली? अरे वाह भैया, होशियार हो गए। सामने वाले दांत